नमस्कार दर्शक मित्रों, संत प्रेमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश कामोठी। हम व्रज की यात्रा में हैं, तो हम बरसाने आए हैं और यहाँ परिक्रमा के बीच में सांकरी खोर पड़ती है। तो इस सांकरी खोर की महिमा वो महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो उसकी महिमा का वर्णन करेंगे। महाराज जी, विश्वम्भर महाराज जी। यहाँ जो है यानी द्वापर की बात है, जो अब तो बूढ़ लीला के नाम से बूढ़ी लीला कहते हैं इसको। बूढ़ी लीला। हाँ, जी जी लगा के राधाष्टमी से पूर्णमासी तक होती है। जी जी तो इनमें 2 दिन की तो यहाँ है, जी एकादशी और त्रयोदशी। जी जी यानी राधा जी का जन्म राधाष्टमी जो है मंदिर बसवार बाबा वो जी महल है, जी वहाँ जी। मनाते हैं। नवमी फिर मोरकुटी अच्छा। और 10वीं को बिलासगढ़ पे हम्म। यानी योगिनी लीला करते हैं। और एकादशी चोटी बंधन नागा जी कुंज से पूरे बरसाने में ठाकुर जी भोग लगाते हुए आते हैं। और यहाँ चोटी बंधन सखियाँ जो हैं मिलकर चोटी बंधन, और वो चोटी बंधन स्थली है वहाँ जी जी वहाँ उद्धव में चोटी बांध देते हैं। जी जी और फिर द्वादशी को जाते हैं ऊंचे गांव, ललता ब्यावला होता है जी ऊंचे गाँव। फिर 13 को मानपुर मानगढ़ से उधर में भोग लगाते हुए मानपुर गांव चकसौली होते हुए फिर यहाँ ये करीब 2 बजे उधर ग्वाल बाल ठाकुर जी और इधर से सखियाँ चकसौली के गांव से आती हैं सखियाँ और दही लेकर। जी हर जी घर से नियम होता है, एक साल बदल बदल के यहाँ जादव ठाकुर है जी जी। उनके घर से मटकी आती है अच्छा, और वो सखी के भाव में सिर पर धर के लाते हैं। वो मटकी में क्या होता है? दही दही भर के आती है। हाँ हाँ। तो दही दान दान के कहते महाराज दान दो महाराज को ठाकुर जी घेर लेते हैं। और वो कहते सके कहते हम दान नहीं देंगे। तो झपटा जीती में ठाकुर जी जो कोट को फोड़ते हैं, मटकी फोड़ते हैं ठाकुर देते जी। हैं। हाँ, जी जी इसको ग्वाल बाल सब दूध दूध के खाते हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा दही के नाम से दही उत्तम होता है। जी जी। हम अपनी बुद्धि कोई हमें श्री जी पढ़ा करें तो बता रहे हमें तो पढ़े लिखे तो है नहीं। जय हो जय हो। तो यानी ये ब्रजधाम है और यहाँ परमात्मा जीव तो जो जो पाटन के बीच में बचा ना कोई, और कौन कौन बचता है वो बच जाता था ना जो कील की ओट में रहता है। जी जी जो कील के सहारे यानी परमात्मा के चरणों को सारे से जी के चरणों के सहारे रहेगा वो बचेगा। जी न जी 84 लाख जोनी भटकते भटकते कभी मनुष्य तर बड़ा दुर्लभ है, देवता तरस रहे हैं। जी जी 84 की बात कहीं नंबर आता है, ये शरीर जो मिला है मनुष्य का शरीर। जी जी यानी कहने का तो ये यहाँ मनोती में परमात्मा पुनः हमारा जन्म ना हो, हम यानी जन्म मरण ना पड़े, जी जी। ये सबसे पहले श्री जी की भक्ति मांगो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। अच्छा, पहले श्री जी की भक्ति मांगे। हाँ, भक्ति ये श्री जी यही तो है संचालक। कोई जी एक नहीं अनेक कोट ब्रह्मांडों की स्वामी है। जी जी यानी कितने ब्रह्मा विष्णु, कितने अनेक ब्रह्मांडों में निरे ब्रह्मा भी हैं, विष्णु है, महेश है। बताओ, वो सर्वोपर श्री जी और जिनके स्वामी उन ब्रह्मांडों की कृष्ण कन्हैया हाथ जोड़े क्षमा और विनती करते हमें कुछ सेवा दो। देखो चरण दर्शन बंधन खोलेगा, श्री जी के चरण हाथ ठाकुर जी लिए हुए हैं। यानी श्री जी का बड़ा महत्व है। राजा राजे कोई समझे, पोदार जी की पुस्तकें पढ़ो, हनुमान जी कितना सुंदर उन्होंने लिखा है महत्व श्री जी का। हम ज़्यादा 5वीं तक पढ़े, कोई ज़्यादा नहीं, सत्संग भी नहीं, सेवा में लगे रहे। तेरे बड़े बाबा पधार गए, वो बहुत श्रृंगार मेरे राम फूल लाते थे, वो श्रृंगार बनाते थे बड़े। अब तो जन्म चल रही का साकरी खोमा महाराज जी क्या लीला की है? मानी दान की लीला है दान यही की तो लीला। आप समझ लो। दान दही का जो लिया है, मान कहने का दही का, यानी जीव अब परमात्मा से प्रेम दान मांगता है। प्रेम माने भक्ति, भक्ति। मुख्य चीज है। जब तक भक्ति जीव को नहीं मिलेगा तो जीव 84 भटकता ही रहेगा। जी जी जी। मुख्य जड़ तो ये है, आप तो समझदार पढ़े लिखे हो। हाँ। ये है इसका दान है, भक्ति दान समझ लो। दही का नाम है, कलयुग के रूप में दही का दही का महत्व होता है, शुभ होता है। दही देख के कहीं दर्शन जाते हो, दही खा लो, दही देख लो तो यात्रा सफल होती है। इस तरह परमात्मा के जाने की दही का रूपक लिया है, एक भक्ति रूप, मतलब भक्ति प्राप्त हो जाए, कैसा कोई जोनी में जीव हो, यानी वो भक्ति से परमात्मा प्राप्त कर सकेगा। तो महाराज जी, ये हमको मनुष्य चोला मिला है, तो संसार के ऊपर से क्या करना चाहिए? मतलब ये चोला परमार्थ करो तो श्री जी की कृपा हो जाती है।
बुला लेती है। श्री जी की कृपा कैसे होवे? अच्छा परमार्थ दीन दुखियों को गरीब सबकी मदद करोगे, सहारा करोगे जब होगा। जी जी प्रभु का नाम भी, उनका ध्यान, भगवान का नाम उनका लीजिए, नाम भी आपकी महिमा। नहीं कोई संप्रदान है तो नाम तो है, जिब्या भगवान देती है, नाम ले। जी जी सबसे बढ़कर नाम है कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा, सुने सुंदर बहुत रहे बारा। यही तो मुरारी जी कथा हम सुनाए रहे, उनका सुनाए रहे। जी जी जी। महाराज जी, हमारे दर्शक मित्रों को आप क्या संदेश देंगे? जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसको क्या संदेश देंगे? आगे ही घोर कलयुग जब वो आएगा, मतलब अभी कलयुग तो लगेगा। जी जी अभी परमात्मा यानी ये ब्रज की महिमा, ये तो मतलब शाश्वत धर्म है, मतलब यह तो गोलोक धाम है, उनकी छाया ही है गोलोक की, मान लो। और का जी जी यहाँ असर नहीं इतना पड़ेगा जितना और जगह पड़ रहा है कलयुग का। वाह वाह, मतलब जहाँ स्थान है वहीं थोड़ा कलयुग का प्रभाव होगा, यहाँ नहीं होगा ऐसा। ये ब्रज में सब चीज आह्वान करे थे। जब प्रयागराज नहीं आए था, देव ऋषि नारद, नारायण भट्ट जी स्वयं देव ऋषि नारद थे, ब्राह्मण का शुभ रूप बन के, ब्राह्मण बन करके बुढ़े ब्राह्मण का तीर्थ आ गए और सत्संग होने लगा। और देव ऋषि महाराज नारायण भट्ट जी स्वयं नारद जी थे। तब फिर बड़ी कहते कहते कि सब तीर्थ आए हैं। अब उन्हें नाराज हो गए कि जिनने परमात्मा तुमको तीर्थों का राजा बनाया, उनके घर नहीं तुम आ सकते हो। जी जी अपने घर का तो उनको राजा बना दिया। जी जी कहते अक्षयवट इधर है कांचरोट में, पंचप्रयाग के रूप से वहाँ अक्षयवट पर अभी है बनाया। पंच रूप से पर उनको लाड़ दिया था देवऋषि नारद जी ने कि जिनने तुमको राजा बना दिया सब तीर्थों का, और तुम उनके यहाँ नहीं आओगे। आने पड़ा पंचप्रयाग के रूप से। अक्षयवट कांचरोट जमुना किनारे है गाँव। सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि हमारे महेश भाई जी बड़ा ही सराहनीय काम कर रहे हैं, जो कि अपने संत प्रेमी चैनल के माध्यम से कई स्थानों का भ्रमण करते हैं और वहाँ के भिन्न भिन्न संतों को, पूजनीय संतों को वंदन करते हैं, उनकी वाणी का हमें लाभ दे रहे हैं। हम घर बैठकर उन महान संतों का, महान विभूतियों का घर बैठ के लाभ ले पा रहे हैं। ये कितना बड़ा ही संघर्षपूर्ण और बड़ा शोभनीय कार्य कर रहे हैं महेश जी। तो मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरा तो सभी मित्रों से निवेदन है कि इनके चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, ताकि ये और अच्छे ढंग से और अच्छी तरह से हमें इन संत चरणों का हमें लाभ दे सके। जय श्री राम। तो दर्शक मित्रों, हमने सांकरी खोर की जो महिमा है वो महाराज से सुनी, और आप यहाँ आइए, वो सांकरी खोर का दर्शन कीजिए। और यहाँ कहते हैं कि क्रिया का कोई महत्व नहीं, यहाँ भाव की भूमि है। ये ब्रज 84 भाव की भूमि है। भाव से आइए, यहाँ कहीं भी जाओ तो यहाँ रास होता है। सब जगह कृष्ण ही होते हैं, राधा ही होते हैं। यहाँ का ये भाव है। हम फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, राधे।